पहला विषय बिंदु है कि शनि का 12 राशि में रहते हैं। 12 राशि में सबसे खतरनाक जगह होता है पंचम स्थान, चंद्रमा से, लग्न से नहीं। लेकिन पंचम स्थान ऐसा होता है, अभी देखो वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वालों का पंचम शनि चल रहा है। मेरे के पंचम में चंद्रमा से, मकर राशि से वृषभ का है। तो पंचम शनि क्या होता है, व्यक्ति का ना जीने देता है ना मरने देता है, ना इधर का रखता है ना उधर का रखता है। और आदमी को जनरली इधर लो में दिखा दे रहा हूं, डेंजर शनि में द्वादश को रखा गया, जिसमें अपमृत्यु देता है, सीधा एक्सीडेंट करवा देगा या जवानी में मार देगा, जैसे इंद्रजीत का था। ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, संन्यास ले लेने से वो भी बच जाता है। दूसरा डेंजर जोन का शनि बोलते हैं 1 नंबर का, वो जिंदगी भर दूसरे का नौकर बनेगा, अपने लिए कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए 1 नंबर शनि वालों को बोलते हैं दूसरे के लिए करो। लेकिन 1 नंबर 5 नंबर ये 2 शनि है, आदमी को क्या करता है, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सोचने समझने का कैपेसिटी, सोचने समझने कैपेसिटी में कमी। उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, और उनको कोई समझा नहीं सकता। कोई समझाया तो उसको पहले बोलेगा तुम गधानंद सर, तुम ज्यादा मत समझाओ, रिजल्ट बता दो, फट से रिजल्ट दे दो। अच्छा, 1 नंबर 5 नंबर, ठीक है। द्वितीय का शनि ये क्या करता है, ऋण लेके आत्महत्या करके मरवा सकता है। ये सब नेगेटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव तो बहुत कुछ है, दो शादी करवाएगा, 3 शादी करवाएगा, दूसरा का शनि कूटनीति करवाएगा, लकड़ी से पैसा देगा, ये सब पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन हम एक्सट्रीम बैड रिजल्ट क्या है, एक्सट्रीम बैड रिजल्ट ये है, अष्टम का शनि स्मशान घाट में काम कराएगा, सडन एक चोट एक्सीडेंट देगा, अचानक धन दे देगा, समझ में नहीं आएगी। जब जरूरत है पैसा नहीं है, और जब पैसा का जरूरत नहीं था तब पैसा आ गया। केतु 12 तो सॉलिड है, मस्त, मुख्य, मुक्ति, संन्यास, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, डायरेक्ट संन्यास, डायरेक्ट मतलब मोक्ष प्राप्ति का बेस्ट। चंद्रमा से 12वें स्थान में अगर हम पर सुन पाइयो, वो चंद्रमा से सब्जेक्ट अलग है, राशि से सब्जेक्ट अलग है। मेरा वो सब्जेक्ट यहां नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट लाइन पे बताता हूं। पंचम शनि वाला अगर ये समझ जाए कि मेरे साथ क्या होगा और पंचम शनि करता क्या है, टॉप दी पॉइंट बताता हूं। 1 नंबर सुनो, ब्रह्म विद्या बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। एक, द पंचम शनि आर यूटिलाइज्ड बाय अदर। समझो पहले, यू आर द यूज एंड थ्रो पेन। ये देख रहे हो, यही खत्म। ये बात आप सही बोला, ठीक है। आप यूटिलाइज होने के बाद ही पता चलता। हाँ, आपको इमोशनली पहला अटैच करके यूटिलाइज कर, बस ये ब्रह्म विद्या दे दिया आपको, अनुभव सापेक्ष शास्त्रोक्त विद्या। मैं तो यहां से जब तक निकलोगे नहीं, रिलेशन कुछ रखते नहीं, रिलेशन मैं बोला यूज एंड थ्रो, खत्म, तुम खत्म। तुम आके बोलोगे सुनो थोड़ा सा शरीर का धूल दे दो ना, ऐसा घिस के, मेरा दवाई होगा, भगवे बोलेगा अभी नहीं दे सकते, वजन मेरा कम हो जाए। जिसकी वजह से जेल गया, उसके 10 रुपया मांगे तो 100 रुपया भी नहीं दिया। हो गया? 100 रुपया की बात है, तो दुकान चला रहा। ये सबसे पहला यूज एंड थ्रो। तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें कौन यूटिलाइज कर रहा है, बस। और जब तुम यूटिलाइज हो गए और तुम्हारा इंक खत्म हो गया, तुमको 1 लात पाछू में मारेगा। जब मारेगा तो पीछे देखोगे कौन है बे, बोले कोई नहीं है, तुम अकेले हो, जिंदगी अकेले अकेले महा अकेले। ये पहला बिंदु। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है, अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूं, अच्छा करता हूं, तो तुम मेरा शत्रु बन जाएगा। अगर मैं आपको बता रहा हूं ना, उसी में तो आ रहा हूं, तुमको हड़बड़ी किस बात का है यार, शनि है, तुम थोड़ी आईसीयू का पेशेंट हो कि घुसड़ दें तुमको, नाक में पाइप, डेस्क में पाइप घुसड़ दें, हैं? हाँ, बताता रहा हूं, बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो, हर जगह बताओ जल्दी रेमेडी। अबे उतना देर से कर क्या रहा हूं, रेमेडी तो बता रहा हूं। तो ये सिर्फ देखो, मेरा बात सुनो, सिम्टम नहीं समझा। अगर जब तक बीमारी 50% तभी ठीक हो जाता है जब आप कॉज जान लेते हो। जब तक कॉज नहीं जानते हो तब तक तुम पीड़ित हो, फिर 1000 ट्रीटमेंट करो। ठीक है, एक
दूसरा ब्रह्म विद्या दे रहा हूं, सुनो क्या है। जो तुम्हारा अच्छा करेगा तुम उसी को बुरा बोलोगे। मैं अगर तुम आए, मैं तुमको मुर्गा बनाता, 80,000 का पत्थर लगेगा, 5,000 का वो लगेगा, 1,25,000 का पूजा लगेगा, बोलेगा तुम ये सही पंडित है। और हम तुमको फ्री का रास्ता बताएगा, अरे बाबू गरीब आदमी है, कुछ नहीं है, ठीक है, तुम पीपल गच में 108 राउंड मारो। बोला चूतिया बना रहा है पंडित, 108 राउंड मारेगा वासुदेव मंत्र करके, इसमें हो जाता तो फिर इतना पत्थर क्यों निकला है 80 लाख का, 8 लाख 10 लाख का पत्थर, नीलम विलम कुछ दो, पूजा पाठ कुछ कराओ, स्वाहा स्वाहा कुछ करो, आशीर्वाद दे दो, डड़म, जादू का छड़ी लाओ, डड़म। ये दूसरा सिम्टम। तीसरा सिम्टम सुनो, धूम घुमाता है, एक जगह में बैठने नहीं देता। इतना घूमोगे कि जिसके द्वारा तुम्हारा सारा बर्बाद कर देगा। और ऐसे आदमी जब तक स्थिर नहीं होता है, स्टेबल, मेरे को 10 आदमी 10 प्रोग्राम आता है, जाते हैं नहीं, मतलब पहले अकाउंट में डाल पैसा, कहाँ वास्तु 1 लाख रुपया डाल फिर निकलेंगे। बोला कहाँ, वो थोड़ा सा पूजा पाठ करना है, बोला 1 लाख अकाउंट में डाल फिर निकलेंगे। नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम संभाल ले तेरा बुद्धि, हम मुफ्त का बैठा नहीं है यहाँ काम करने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये जिस दिन आपके पास स्थिर बुद्धि हो जाएगा, जिस दिन आप समझ लोगे कि मेरे सामने जितने हैं ये कभी भी मेरे लिए ना कभी कुछ करने वाले हैं ना करेंगे, इनका मतलब खत्म हो गया, मेरे को लात मार देंगे, ये जिस दिन समझ जाओगे ना उस दिन जीत जाओगे। फिर से आके कह रहा हूं, रेमेडी 1 नंबर, बात मानो, और पैसा है लाओ, पूजा कर देंगे, ऋण उठाओ और डूबो। और फ्री रेमेडी एक ही है, शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन, कल मंगलवार था इसलिए बोला, 108 चक्कर मारो वासुदेव मंत्र। एक ही बार ना? अरे क्या मतलब एक ही बार, शनि क्या एक ही बार में छोड़ के भागता है? 19 साल का शनि है, उससे 11 साल पार कर चुके हो, किस्मत वाले हो। पंचम का शनि इस समय आदमी को पंचम स्थान माने लॉन्स, और पी रहे हो सिगरेट, अभी तक ठीक ठाक हो, शनि का दया समझो, ठीक है। तो जाके वहां पर दूसरा क्या बोला, जगन्नाथ मंदिर पूरी 5 दिन, पहला सेट बोले एक बार, तो क्या एक बार में छोड़ देगा? ऑटोमेटिक यू फील, आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, एक मुझ काटूंगा, इतना बड़ा गारंटी दे रहा हूं मैं। हवा में बोल रहा हूं या कुछ है बोल के बोल रहा हूं? कुछ बहुत सारे लोगों को जगन्नाथ मंदिर में मैं लेके बैठा के रिजल्ट दिया हूं। अगर मेरे आप विश्वास नहीं करोगे, एक सज्जन का बेटी का शादी के लिए 1 करोड़ चाहिए था, मेरे को कुंडली दिखाया, होगा कि नहीं, ऐसा ऐसा अवस्था है, मतलब हो जाएगा, जाओ जगन्नाथ मंदिर। एक आदमी को कथा करने के लिए 80 लाख रुपया चाहिए था, बोला हो जाएगा, जाओ जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में ये करना, प्रभु का कृपा होता है। मैं क्या बोला, मैकेनिकली जाके आदमी को मिलता है, मैं बोलता हूं यू गो एंड सरेंडर, भक्ति के साथ करो, 100% मिलेगा। ये रेमेडी है। तीसरा और इंपॉर्टेंट रेमेडी, एडॉप्ट ए शिव मंदिर। कोई भी शिव मंदिर को पकड़ो और उसके लिए भीख मांगो, चंदा मांगो, उसमें लाके झोंक दो, शिव जी को, भोलेनाथ को खुश कर दो कि लो बाबा ये तुम्हारा मंदिर बना दिया, ये उसे पैसा मांगा, इसे पैसा मांगा। मैं बोला मैसेज, मुंह में नहीं मांग सकते हो तो मैसेज। सप्तम पंचम का शनि क्या करता है, माइक्रो लेवल इंटरनल ईगो रहता है, एज पर सिंह राशि। वो ईगो कैसे नाश होगा, जब तक भीख नहीं मांगोगे। तुम नहीं मांगा तो शनि पंचम का भीख मंगवाएगा, कल मंगवाएगा। वो मंगवाए उससे पहले खुद मांग लो कि बाबा आपके लिए भीख मांग रहा हूं, मेरा अहंकार का नाश कर रहा हूं। ये 3 रेमेडी प्रमुख है, प्रमुख। चौथा रेमेडी बहुत सारा है, लेकिन उन सब रेमेडी आपका शनि के अनुसार। हाँ, अभी आपका शनि पंचम शनि शत्रुगृही होता, उसका अलग रेमेडी। नक्षत्र अगेंस्ट नक्षत्र में बैठा होता, उसका अलग रेमेडी। विपद तारा में बैठा है, मैं बोलता ये करो, लेकिन वो तो मित्र में बैठा है, सुहृद में बैठा है, तो फिर इसीलिए यहां बात करने का लाइक में बैठे हो। तुम्हारा लॉक अच्छा है कि हमसे बात कर रहे हो। मैं क्या बोला, मेरे से बात करने के लिए 15 दिन तक आदमी इंतजार करता है पेमेंट देके, और तुम अपना भाव दिखा रहे हो मेरे को, जल्दी बता दो, तंत्र मंत्र कर दो, ठीक है। आई हैव नो टाइम, निकला मैं।